रुद्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। और ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक मेन चैप्टर है और इसे कह सकते हैं कि पूरा एसएससी का जो भी बेस है, मतलब ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम नहीं है जो इस चैप्टर से न आए, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम का वो पार्ट क्या है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। आइए हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। उससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं नंबर सिस्टम क्या है। और जो भी दोस्त नंबर सिस्टम को नहीं जानते तो हमारा प्लेलिस्ट में पड़ा है एक वीडियो नंबर सिस्टम, और वो पूरा सीक्वेंस से चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं वहां जाकर। आइए यहाँ देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। और कौन से नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम तो टोटल 13 टाइप के होते हैं, और उसमें एक हम लोगों का होता है दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं, या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम। उसी का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और उसी से हम लोगों के एग्जाम में आता है, ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम हम समझेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है 10 अंकीय संख्या पद्धति, जिसमें 10 अंक यूज होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हम यूज करते हैं दशमलव संख्या पद्धति में। और इसमें इससे रिलेटेड हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे अभी आगे। यही क्या होता है, दशमलव संख्या पद्धति होता है 10 अंकों की, ठीक। तो इसी का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखते हैं 10 अंकीय संख्या पद्धति। 10 अंकीय संख्या पद्धति में मेनली इसको कह सकते हैं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, मतलब 2 चीजों से मिलकर क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। कौन कौन है, एक क्या है, वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं रियल नंबर। और एक है क्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक। इमेजिनरी नंबर 2 पार्ट हो गए। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के भी 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। आइए हम लोग पहले इसका चार्ट पर समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सबको समझेंगे कि कौन क्या है, ठीक। तो अगला क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटीजर, जिसे बोलते हैं पूर्णांक, और एक क्या होता है, डेसिमल। डेसिमल यानी जिसे बोलते हैं दशमलव, दशमलव संख्या, या फिर इसी को बोलते हैं क्या है, ए है, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसे, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं इंटीजर। हम लोग पढ़ेंगे अब इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर के कितने पार्ट हैं, इंटीजर के 3 पार्ट हैं।
एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है निगेटिव इंटीजर, और एक क्या होता है जीरो, ठीक ना, जीरो। एक पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक। तो देखिए अब इसमें भी कुछ पार्ट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, कई पार्ट इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा होता है, यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये हमारा, इसे बोल सकते हैं नॉन निगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव, जो मतलब गैर ऋणात्मक, नॉन निगेटिव। और इसको बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। और इसमें एक बात ध्यान देने की क्या है, जीरो क्या है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। मतलब अगर नॉन निगेटिव करेंगे तब पर भी उसमें जीरो लेंगे, और नॉन पॉजिटिव करेंगे तो उसमें भी जीरो लेंगे। इससे प्रतीत होता है कि इसमें यहाँ क्या है, जीरो क्या है, अगुआ का काम कर रहा है, मतलब इधर भी है और उधर भी है, ठीक। तो मतलब इसे अगुआ भी बोल सकते हैं आप लोग जीरो को, मतलब इधर भी है और उधर भी है, नॉन जीरो और जीरो, मतलब नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों में। नॉन निगेटिव का मतलब गैर गैर ऋणात्मक, और ये क्या है, गैर धनात्मक। मतलब कि यहां इसमें आपको कोई ऋणात्मक नहीं मिलेगा, ठीक, और यहाँ कोई धनात्मक नहीं मिलेगा, यहाँ कोई धनात्मक नहीं मिलेगा और यहाँ कोई ऋणात्मक नहीं मिलेगा। जीरो को लेंगे, जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, वो क्या है, उसे क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। और उसमें एक और पार्ट हम लोग पढ़े थे, क्या था, डेसिमल। डेसिमल को भी हम लोग समझते चलते हैं, ठीक ना। डेसिमल को देखिए हम लोग अगर बांटे बेसिकली तो दो टाइप के होते हैं, ठीक ना। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक, और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एक टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और इसे क्या बोलते हैं, अशांत। ये हो गया अशांत दशमलव। और इसको भी दो टाइप के बांटते हैं, दो टाइप में। अशांत दशमलव को दो टाइप में बांटते हैं, एक होता है रिपीटेड और एक होता है नॉन रिपीटेड, ठीक। एक रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। रिपीटेड को समझते हैं क्या होता है और नॉन रिपीटेड को समझते हैं क्या होता है, और उसके ऊपर हम लोग समझेंगे शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव जैसे कि किसी भी कोई भी दशमलव है, मान लेते हैं 2.25, ये क्या है, शांत है, आगे बढ़ नहीं रहा है, यहीं पर खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया है, तो क्या है, शांत दशमलव है। और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को समझेंगे जैसे कि 0.3333 ऐसे करके आगे चलता जा रहा है, मतलब वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, अशांत में दो टाइप के, एक रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब देखिए जैसे कि यहाँ क्या है, 6.666 ऐसे करके, मतलब 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6.6767 ऐसे करके, मतलब 6 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब यार रिपीट हो रहा है, कोई भी एक पैटर्न पकड़ ले रहा है और उसको बार बार रिपीट करता हुआ जा रहा है, तो ये क्या है, रिपीटेड है। और ये क्या है, नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब कि जैसे 3.14141 ऐसे करके, 325 ऐसे करके, मतलब आगे बढ़ता जाएगा, और वो ना तो समाप्त हो रहा है, ना तो मतलब शांत हो रहा है, और ना ही एक अच्छे पैटर्न में, एक पैटर्न में वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब कब कौन सी संख्या आ जाएगी कोई उसका निश्चित नहीं है, तो वो क्या है, नॉन रिपीटेड है।
और यही नॉन रिपीटेड जो होता है हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या होती है जो, ठीक। अपरिमेय संख्या, जैसे कि अगर हम √2 की बात करें, √2 की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 1.414 और आगे चल के बढ़ता जाएगा नंबर, और ये न तो शांत होगा और ना ही रिपीट होगा, ठीक। ऐसे ही √3 का भी निकालेंगे, √3 का भी निकालते हैं तो 1.73 ऐसे समथिंग करके निकलता जाता है, और इसका भी ना तो रिपीट होगा ना ही शांत होगा। तो ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या में आता है। और पाई की बात करेंगे, पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है, अभी यहाँ हमने लिखा पाई की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू होती है तो क्या होती है, न तो शांत होगी न तो रिपीट होगी। और कितने लोग ये भी सोचते होंगे कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, ठीक, 22/7 है। ये क्या है, रेशनल में हो जाएगी, मतलब रेशनल नंबर वही ना होता है जो पी वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो क्या है रेशनल नंबर, इसे मान लेंगे। लेकिन ये क्या है, ये अप्रॉक्स है, ये रियल वैल्यू इसकी नहीं है पाई की, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक ना, मतलब निश्चित नहीं है। इसको इतना मानकर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, लगभग इतने के बराबर है। लेकिन पाई की वैल्यू अगर डेसिमल में ले जाए तो 5 लाख 6 लाख तक चला गया है, लेकिन अभी ये ना तो शांत हुआ है ना तो रिपीट हुआ है, ठीक। तो आइए अब हम लोग इधर चलते हैं, क्या है, ये हो गया गैर ऋणात्मक, मतलब जो हमारा है क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को लेकर मतलब गैर ऋणात्मक, नॉन निगेटिव। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें देखिए, इसमें एक होता है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, ठीक, होल नंबर। और एक क्या होता है, एक होल नंबर हो गया, और एक है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और एक क्या हो जाएगा, यूनिटरी, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को। प्राकृतिक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, और दूसरा क्या है, भाज्य संख्या। और ये क्या है, ना तो इधर का है ना तो उधर का है, जो वन है क्या है, एकिक है, ठीक। ये 3 पार्ट हो गए। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं। और ये क्या है, यूनिटरी है। इतना हम लोग समझे चार्ट पर। अब सबको क्या करते हैं, डिटेल से समझते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा कौन नंबर है, ठीक। देखिए, हम लोग पहले शुरू किए थे, क्या किए थे, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को हम लोग समझ लिए थे। और उसके बाद उसमें 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल को और इमेजिनरी को अगर क्लासिफाई करें तो एकदम सिंपल शब्दों में अगर कहें, अगर जो नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट किया जा सके, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वो क्या होता है, रियल नंबर। और जो नहीं किया जा सकेगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक। जैसे कि रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, जैसे √3 या फिर 1/5, ठीक। ऐसे कई नंबर क्या होंगे, ये है रियल नंबर। इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन इमेजिनरी की बात करें, इमेजिनरी हम लोग समझे क्या है, रूट में किसी भी निगेटिव नंबर का क्या होता है, रूट जो होता है वही क्या होता है, इमेजिनरी। चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, निगेटिव में हो, तो इसको हम लोग अगर बाहर निकालेंगे तो √5 तो रहेगा, लेकिन √1 जो हो जाएगा, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी आई से, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है इमेजिनरी और ये होता है रियल। ये रियल और इमेजिनरी में एकदम सिंपल शब्दों में अंतर है, ठीक। तो रियल और इमेजिनरी समझ में आई। ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। और ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक। यह इमेजिनरी और है रियल नंबर।
अब रियल नंबर में दो पार्ट हम लोग समझे थे। रियल नंबर में दो पार्ट कौन था? रियल नंबर में दो पार्ट, एक रेशनल और एक इरेशनल, मतलब प्राकृतिक, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और यहां पर q क्या हो, q क्या हो, नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो। ठीक, q नॉन जीरो हो, एक क्या होता है परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक, इसका ठीक अपोजिट है इरेशनल नंबर, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और जो लिखा जा सकेगा वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर में जैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5.5 समथिंग है, या फिर 5/7 है, या कुछ भी ऐसा नंबर लिख दें, बटे में लिख देंगे, इसको भी क्या करेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, ये रियल रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। इतनी बात समझ में आई। और रेशनल नंबर को हम लोग कितने भागों में बांटे थे, रेशनल नंबर को, मतलब परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को हम लोग तीन भागों में बांटे थे कि दो भागों में, दो भागों में बांटे थे। क्या था, एक था इंटीजर और एक था डेसिमल। ठीक ना, डेसिमल था एक। तो इंटीजर में क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से, अगर समझे, जो हमारा इंटीजर है माइनस इनफाइनाइट से जीरो को इंक्लूड करते हुए प्लस इनफाइनाइट के जितने भी नंबर होते हैं क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक ना, मतलब इंटीजर में हम कहें तो माइनस और प्लस, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर, और जीरो को लेकर, जीरो भी इसमें है, ये सभी लेकर क्या होता है, इंटीजर होता है। और ये होता है डेसिमल। डेसिमल को हम लोग अभी क्लासिफाई किए थे। ठीक, और क्या है, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग दो भागों में बांटे थे। इंटीजर यहां से भी हम लोग देख सकते हैं ना, दो भागों में बटा है। एक है क्या, इसमें केवल ऋणात्मक है, मतलब इसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये गैर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गैर निगेटिव। दो टाइप के हैं। ठीक, ये क्या है, दो टाइप के हैं। ये क्या है, गैर पॉजिटिव, मतलब गैर धनात्मक, जिसमें धनात्मक नहीं है। ठीक, और ये क्या है, जिसमें ऋणात्मक नहीं है। और जीरो क्या है, दोनों में सिकुतरा भी बोल सकते हैं, अगुआ बोल सकते हैं, जो बोलिए। ठीक, ये हमारा हो गया गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक। ये क्या है, गैर ऋणात्मक लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए गैर ऋणात्मक मतलब इसमें हम लोग बांटते हैं। अब इसमें देख लीजिए, हम लोग समझ लिए ना कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के जितने भी नंबर होते हैं क्या होता है, इंटीजर होता है। और डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में सीधी सी बात है, डेसिमल में इसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। ठीक, जैसे कि डेसिमल में अगर बात करें, जैसे 5.32 या फिर 2/3, 7/2, ऐसे करके जितने भी क्या नंबर हैं ये डेसिमल में आएंगे। डेसिमल में आएंगे, इसको भी बदलेंगे, डेसिमल में बदल जाएगा ना, और इसमें बदलेंगे तो फ्रैक्शन में बदल आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं या फिर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डेसिमल हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम लोग देखते हैं, डेसिमल और इंटीजर समझ में आया, तो हम लोग समझते हैं आगे निगेटिव। जो निगेटिव हमारा होता है इसे हम लोग क्या, जीरो को अगर छोड़ दें तो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर भी इसे बोल सकते हैं, और जीरो को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गैर धनात्मक, मतलब नॉन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको कितने टाइप में बांटे हैं और क्या क्या होता है, कैसे समझेंगे। गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जीरो से लेकर ऐसे करके कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारा जो नंबर क्या है, गैर ऋणात्मक है, इसमें एक भी ऋणात्मक आपको नहीं मिलेगा। तो इसी में क्या होता है, अगर यहां से लेकर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक अगर गिनेंगे तो ये हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर की बात करें तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट। ठीक,
और इसी में अगर जीरो को निकाल दें तो क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब एक से शुरू होता है, जो हम लोग गिनते आते हैं बचपन से, 1 2 3 4 यही सीखते हैं ना, जीरो से तो सीखते नहीं। ठीक, बेसिकली बोले तो जीरो से सीखते हैं, पहले सुनना, जीरो अंडा बनाना सीखते हैं, तभी तो सीखते हैं सब कुछ। ये इनफाइनाइट तक, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में हम लोग कुछ समझे थे, नेचुरल नंबर में क्या क्या कितने पार्ट होते हैं ये भी हम लोग समझे थे। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में हम लोग कई पार्ट बांटे थे। पहला क्या था, अभाज्य संख्या, और दूसरा क्या था, भाज्य संख्या। ठीक, एक क्या है भाज्य और एक क्या है अभाज्य, और एक और भी समझे थे, क्या था वो, भाज्य और अभाज्य, और एक था यूनिटरी, मतलब इसे बोलते हैं एकिक, एकांक भी बोलेंगे, एकांक। ठीक, अब देखते हैं भाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर हो, क्या, केवल दो फैक्टर हो, मतलब दो गुणनखंड हो। ठीक, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके चले जाएंगे, मतलब इसके केवल दो फैक्टर होंगे, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। ये क्या होता है, अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर में एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है, मतलब सम संख्या है। बाकी सब क्या है, विषम है, बाकी सब विषम मिलेंगे। एक ही क्या है, दो जो है एक सम प्राइम नंबर है या सम अभाज्य संख्या है। और एक बात और देखेंगे कि एक ही ऐसा संयोग भी बोल सकते हैं कि एक ही ऐसा संयोग बनता है कि तीन लगातार प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और दो तीनों का क्या है डिफरेंट, क्या है दो का है, अंतर क्या है दो का है। बाकी आपको कहीं भी प्राइम नंबर मिलेगा, तीन ठो नहीं मिलेगा, दो ठो यहाँ तो मिल जा रहा है, लेकिन तीन लगातार संख्या ऐसी नहीं मिलेंगी जिसका क्या हो, अंतर दो का हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, मतलब जो अभाज्य नहीं है वह क्या है, भाज्य है, सीधी सी बात। जिसके दो फैक्टर से अधिक फैक्टर हो क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 6 8 9 ऐसे करके चले जाएंगे, ये क्या होता है, ये होता है भाज्य संख्या। और ये यूनिटरी जो होता है, एकांक जो होता है, ये एक होता है, न तो ये भाज्य में होगा न तो अभाज्य में होगा। देखिए कैसे, अगर इसको अभाज्य में लेंगे, अभाज्य में लेंगे तो इसको कम से कम दो फैक्टर तो होना चाहिए, इसके पास दो फैक्टर होना चाहिए। दो फैक्टर कैसे होगा, अगर एक गुणे एक करें तो क्या होगा, सेम तो है, एक ही फैक्टर है, एक ही को दो बार लिखेंगे। अब चाहे तो इसको तीन बार भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार बार पांच बार लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, अगर जिस लॉजिक से हम एक गुणे एक लिखकर दो फैक्टर दिखाएंगे, उसी लॉजिक से तो तीन फैक्टर भी तो दिखा सकते हैं इसको। ठीक, तो इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। और भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या भी नहीं आएगा। भाज्य संख्या मतलब दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, इसका एक ही अकेले है, स्वयं है। तो ये क्या है, ना तो भाज्य में है ना तो अभाज्य में। इसके लिए क्या करते हैं, इसको अलग से एक श्रेणी में रखते हैं, क्या होता है, एकांक होता है। ठीक, एक वन है। अब देखते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सभी समझ में आए, प्राकृतिक संख्या भी हम लोग समझ लिए, और लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, और हायर क्लास में भी पढ़ते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो वहां तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको हम समझ नहीं पाते कि परिमेय संख्या है क्या। हम लोग प्रूफ तो कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, और विरोधाभास से प्रूफ करते हैं उसको, ठीक है ना, मान कर। ठीक, तो ये है, हम लोग समझ लेते हैं क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शॉर्ट में क्या अंतर है। हम लोग पढ़े अभी डेसिमल। डेसिमल दो पार्ट में होते हैं। डेसिमल दो पार्ट मतलब एक शांत
एक अशांत, ठीक। और अशांत दो पार्ट में, एक दोहराव भी बोल सकते हैं, रिपीटेड, और एक होता है नॉन रिपीटेड। तो शांत जिसका दशमलव शांत हो जाए, जिसका शांत ना हो क्या होता है, अशांत होता है। और रिपीटेड मतलब जो शांत नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक। एक निश्चित पैटर्न में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या होता है रिपीटेड। और जिसका पैटर्न फिक्स नहीं होता क्या होता है, नॉन रिपीटेड होता है। तो नॉन रिपीटेड वाला ही हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग इस सभी को समझे होंगे जो हम आज समझे। देख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक के दो पार्ट, परिमेय और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के दो पार्ट, इंटीजर और डेसिमल। और इंटीजर के दो पार्ट अभी समझे क्या है, एक तो समझते हैं डेसिमल, और क्या है इंटीजर। एक किसके पार्ट है, रेशनल नंबर के। और ये है पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, दो पार्ट। और एक जीरो, और जीरो को अगर पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो नॉन नेगेटिव बनेगा, मतलब गैर ऋणात्मक। और इसको अगर जीरो को अगर निगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गैर पॉजिटिव, मतलब गैर धनात्मक या फिर नॉन पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक। और ये गैर ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव जो हमारा होता है उसमें एक होल नंबर होता है, और एक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में तीन पार्ट, अभाज्य, भाज्य और ऐकिक। इसको हम लोग भी अभी समझे, ठीक। ये सब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी मेरे ख्याल से अच्छे से। तो एक बात और भी हम लोग समझ लेते हैं, एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसे समझिए कि परफेक्ट नंबर ऐसा होता है मतलब कि जिसके फैक्टर, फैक्टर देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई क्या है, मान लेते हैं 6 है, 6 का फैक्टर निकालेंगे, एक भी से काटेगा, दो भी काटेगा, और 3 से भी विभाजित होगा, और 6 से भी विभाजित होगा। तो इसमें अगर इस नंबर को निकाल दें, सभी का सभी कोई भी नंबर हो उसमें वो खुद फैक्टर होता है, ठीक ना। तो 6 के फैक्टर में से अगर 6 को निकाल दें और बाकी सबको जोड़ें, अगर 6 के बराबर आ रहा है तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक ना। देखिए जोड़िए, 3 3 6, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो ये परफेक्ट नंबर हमारा हुआ, ठीक। तो ये परफेक्ट नंबर का कंसेप्ट है कि मतलब कि कोई भी नंबर है उसके फैक्टर में, अगर फैक्टर में तो नंबर होगा ही, तो उस नंबर को हटाकर जो फैक्टर बचेगा उसको जोड़ेंगे, तो अगर वो नंबर आ जा रहा है तो क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो समझे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से लेकर क्वेश्चन लेकर आएंगे और आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। और हमारी कोशिश जारी रहेगी, आप लोग भी कंटिन्यू रहिए। धन्यवाद।